Law number 9. Keep people off the balance and in the dark by never reveal the purpose behind your actions. अपनी योजनाओं को छिपा कर रखें। आप किस उद्देश्य से काम कर रहे हैं ये सामने वाले को पता नहीं चलना चाहिए। अब इसका फ़ायदा होगा क्या? अगर आपका उद्देश्य सामने वाले को पता नहीं रहेगा तो वो आपके खिलाफ कोई चाल चल नहीं पाएंगे, और अगर चल भी देते तो वो उस चाल को चलते चलते इतना दूर तक चले जाएंगे कि वापस लौट कर आना पॉसिबल नहीं होगा। नहीं समझ में आया? एक छोटे से एग्जाम्पल के साथ समझाता हूँ। मान के चलिए आप कोई बिजनेस स्टार्टअप किए हैं, बहुत मेहनत किए हैं और सडनली आपको प्रॉफिट हुआ है 20 लाख रुपए का। एक मान कर चलिए। अब एक बेवकूफ़ इंसान क्या करेगा पता है? सबको चिल्ला चिल्ला कर गला फाड़ेगा, भाई जानता है तो 20 लाख कैसे आता है, हम रात का नींद उड़ गया, मेरा कितना मेहनत किया, हम लिखा, स्टडी किया, हम सेल्स बेचा, हम कम्युनिकेशन सीखा, हम कैसे सेल करते वो सीखा, इतना कुछ सीखना पड़ता है। नेवर नेवर ऐसे इडियट की तरह नहीं करना है। बिकॉज आपको क्या करना है पता है? आसान दिखाना है अपनी उपलब्धियों को। अब आप अगर आसान दिखाते हैं तो होगा क्या? मान के चलिए आपसे अगर कोई पूछता है तो आप बोलते हैं 20 लाख, कोई भी कमा लेगा, कोई दिक्कत नहीं है, थोड़ा सा ये करना है, थोड़ा स्ट्रगल कर देना है, बस थोड़ा स्टडी करके मार्केट में उतरना है, हो गया 20 लाख, कोई दिक्कत नहीं है। अब इससे होगा क्या पता है? अब सामने वाले को लगेगा हाँ यार इतना आसान है, ये कर लिया, हम क्यों नहीं करेंगे? और आपको यही तो चाल चलना था। अब वो आपके उस फील्ड में उतरेगा और वो तो आप जानते हैं ना कितना मेहनत कितना स्ट्रगल लगा है, और वो उस चीज़ में जब उतरेगा तो स्टार्टअप जब करने जाएगा तो उससे होगा नहीं, और जब उससे होगा नहीं तो वो आपके बारे में सोचेगा कि यार जिस काम को मैं स्टार्ट नहीं कर पा रहा हूँ उस काम को ये बता मक्खन की तरह कैसे कर देता है। और उसके नज़र में आपके लिए पावर और रिस्पेक्ट यहाँ पर रहेगी। शक्ति का खेल है दोस्त, शक्ति का खेल है, थोड़ा चालाकी करना पड़ेगा। याद कीजिए ना, आप जब बहुत ज़्यादा इमोशन में थे, बहुत ज़्यादा खुश थे, ये बहुत ज़्यादा सैड थे, बहुत ज़्यादा गुस्सा में थे, क्या करते हैं आप अपने उस प्लान्स को भी रिवील कर देते हैं जो आपको नहीं करना चाहिए था। और मैं तो कहूँगा कि कभी अपना प्लान्स, अपने गोल्स जो तुमने सोच रखा अपने फ्यूचर के बारे में, जिस पे तुम्हें अभी काम करना है अभी इस फील्ड में, वो कभी रिवील करना ही नहीं। कभी रिवील मत करना, अपने फैमिली अपने क्लोज वंस के साथ भी मत करना। मेरा पर्सनल एडवाइस है, मत करना। तुम ही सोचो ना, जब पहले तुम बहुत गुस्सा थे, इमोशन में थे, तुम रिवील कर देते थे ना, क्या फ़ायदा होता था? लोगों को तुम्हारा अगला चाल पता चल जाएगा, और अगर उन्हें तुम्हारा वो रास्ता पता चल गया ना तो वो रास्ता में ज़रूर बाधा देंगे। तो क्या ज़रूरत है बाधा बनाने का? क्या ज़रूरत है पीस ऑफ माइंड को अपना डिस्टर्ब करने का? मत बताओ अपना प्लान्स किसी को, और मूर्खों से तो कभी बहस करो ही मत। ये मेरा पर्सनल एडवाइस है, क्योंकि ये पावर का गेम है, शक्ति का खेल है। थोड़ी चालाकी करनी पड़ेगी, क्योंकि चाणक्य ने भी कहा है कि अगर आप चालाकी नहीं कर सकते, अगर आप थोड़े से टेढ़े नहीं बनते हैं तो जंगल में भी सीधे पेड़ को पहले काट दिया जाता है, सीधी कील को पहले ठोक दिया जाता है। तो ज़्यादा सीधा बन के मत रहिए। इनफैक्ट मैंने एक ऑथर को पढ़ा था, उन्होंने एक बहुत अच्छी 2 लाइनें कही थी कि आपकी चालाकी इसी में है कि आप अपनी चालाकी को कितनी चालाकी से छिपा सकते हैं। ठीक है दोस्त, समझना ध्यान से। अपनी चालाकी को आप कितने चालाकी से छिपा सकते हैं, ये आपकी चालाकी। तो एज अ यूथ आप अभी पढ़ाई कर रहे होंगे या आप कुछ अपने गोल्स पर काम कर रहे होंगे, आपके बहुत सारे रिलेटिव्स आएंगे, आपको टोन मारेंगे, आपसे जानने की कोशिश करेंगे कि आप आखिर करना क्या चाहते हैं। नेवर रिवील। और पर्सनल एडवाइस बार बार देता हूँ, मूर्खों से कभी मुंह लगना ही ना। मैं तो लगता ही नहीं हूँ। मौन व्रत धारण कर लो, बस अपने काम के लिए बोलना है, जहाँ पर काम हो वहीं बोलना है। मूर्खों से तो मुंह लगना ही नहीं है। पर्सनल एडवाइस है, ओके? तो यही था लॉ नंबर 9, नेवर रिवील योर प्लान्स। और मैं बार बार आप लोगों को कह रहा हूँ, सिर्फ लॉ
का वीडियो देखिए मत। वीडियो में मैं क्या कह रहा हूँ, क्या समझाना चाहता हूँ प्रैक्टिकली तरीके से, उसे देखिए, उसे अपने दिमाग में उतारिए और फिर लाइफ में उतारने का कोशिश कीजिए। नहीं तो कोई फ़ायदा नहीं है देखने का। अभी देख रहे हैं आप, बाद में भूल जाएंगे। देखिए, नहीं उतर है तो कॉपी में उतारिए, लेकिन ज़िंदगी में इस लॉ को उतारना पड़ेगा आपको। बिकॉज अगर आपने इस लॉ को ज़िंदगी में उतारा ना, बहुत दूर तक जाएंगे। और आप अगर इस वीडियो को देख रहे हैं मतलब आप सीरियस हैं, लॉ नंबर 9 तक अगर आ गए तो गाइस, तो मेरे दोस्त, तुम सीरियस हो और तुम ये मीडियोकर लाइफ के लिए नहीं बनोगे। तुम एक लीडर बनने के पोजीशन पर हो और तुम लीडर बनोगे इन फ्यूचर। तुम आज नहीं, 2 साल बाद, 4 साल बाद, 5 साल बाद लीडर तो बनोगे, क्योंकि ये 48 लॉस ऑफ पावर वही है। ये तुम्हें लीडर बनना सिखाता है और एक लीडर बेरहम होता है। यूँ समझो, ये एक दुनिया ऐसा है ना कि आपको लगेगा कि कोई मूर्ख है, मैं उसको समझा देता हूँ, सिखा देता हूँ। आप खुद मूर्ख बन जाइएगा उसके साथ। उसको सीखना ही नहीं है, उसको वही चलन में चलना है। वो आपकी बातों को 2 मिनट सुनेगा ध्यान से, फिर कल को दूसरे ग्रुप में जाकर आपका मजाक उड़ाएगा। नेवर, कोई ज़रूरत नहीं है, मुंह बंद करके रखो। इनफैक्ट एक छोटा सा एग्जांपल समझाता हूँ, वीडियो बस लास्ट ही एग्जांपल है। एक भेड़ बकरी को देखें, कितना सीधा, कितना शांत लगता है। और एक फॉक्स, लोमड़ी। क्या हो अगर वो लोमड़ी उस भेड़ का मुखौटा पहनकर अगर वो मुर्गी का जो खान रहता है उसमें घुस जाए, क्या मुर्गी को पता चलेगा? नहीं चलेगा। और जब तक पता चलेगा तब तक बहुत देर हो चुकी होगी और लोमड़ी अपना काम कर चुकी होगी, वो 4-5 को निपटा दी होगी। ऐसे ही आपको करना, अपना एक मुखौटा रखना है। जैसा सिचुएशन, सिचुएशन के हिसाब से उस मुखौटे को पहनना है, ताकि लोग आपके अगले प्लान्स को समझ ना पाए। अपना कभी भी अपना अगला प्लान तो रिवील करना ही मत। कुछ भी अगला प्लान अपना रिवील करना ही मत। मेरा पर्सनल एडवाइस है, अपने गोल्स के बारे में खासकर कभी रिवील मत करना। यही था लॉ नंबर 9। मिलते हैं नेक्स्ट लॉ में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।